गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम 27 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF फाइल व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें आप हमारी वेबसाइट haryana.district.com पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा में टोल नाकों पर कब से कैश लेन खत्म करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है? तो ये शुरू कर दी गई है 1 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। 1 दिसंबर से प्रदेश के विभिन्न टोल से बिना फास्ट टैग के वाहन नहीं निकल सकेंगे। जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगा होगा उन्हें टोल से नहीं गुजरने दिया जाएगा। फास्ट टैग न लगाने वाले चालकों को वाहन चलाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि सभी कैश लेन ख़त्म कर दिए जाएंगे। जो कैश की लाइन है वो ख़त्म कर दिए जाएंगी। सभी जो पैसे हैं वो फास्ट टैग के द्वारा ही लिए जाएंगे। टोल के अधिकारियों ने वाहन चालकों को भी इस संबंध में जागरूक करना शुरू कर दिया है। टोल के अधिकारियों ने सभी लेन को कैशलेस लेन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक टोल की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 65 से लेकर 75% फास्टैग लगे वाहन ही टोल से गुजर रहे हैं। अभी भी 30 से 35% वाहन बिना फास्टैग के गुजरते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी कब से कार्यभार संभालेंगे? तो ये संभालेंगे 26 नवंबर 2020 से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो विनोद तावड़े हैं वो ये हैं और जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो ये हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र के पार्टी नेता विनोद तावड़े को हरियाणा का प्रभारी तथा झारखंड की महिला नेत्री अन्नपूर्णा देवी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े व सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी 5 दिन तक हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ रूबरू होंगे। भाजपा में बदलाव के बाद उनका यह पहला दौरा है। इसके बाद है, रिठाल फोगाट गांव की बॉक्सर इस बार 51 किलोग्राम में ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, जो कि 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। तो वो कौन है? तो ये हैं मंजू रानी। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मंजू रानी। रिठाल फोगाट गांव की मंजू ने अब तक प्रदेश व नेशनल स्तर पर भी अनेक बार नाम रोशन किया है। इसके बाद है, पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली मंजू रानी अब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए पसीना बहा रही हैं। तो मंजू रानी की कुछ उपलब्धियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वर्ष 2020 में 48 किलोग्राम में दुनिया की दूसरे नंबर की बॉक्सर ये बनी थी। अक्टूबर 2019 में हुई वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था। जुलाई 2019 में थाईलैंड में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मई 2019 में हुए इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। फरवरी 2019 में बुल्गारिया में हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता गया था। इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों व शाखाओं में संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस बनाया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों की पालन करते हुए राज्य के सभी विभागों के कार्यालय, स्वायत्त निकायों,
संगठनों, स्थानीय स्वशासन संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव को पढ़ने के कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने बुधवार को 2 HCS अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इनके नाम क्या हैं? तो इनके नाम हैं सत्येंद्र दुहन व नींसू सिंघल। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में तमाम जगह और पंजाब बॉर्डर पे कौन सी धारा लगा दी है? तो ये धारा लगाई गई है धारा 144। और ये क्यों लगाई गई है आपको पता ही है अच्छे से। जो पंजाब के किसान हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से हरियाणा के अंदर ये धारा लगाई गई है। और धारा 144 का मतलब होता है कि आप एक जगह पर 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर छोटूराम की हरियाणा में कौन सी जयंती बनाई गई है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो यहाँ पर ये बनाई गई 139वीं जयंती। छोटूराम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सापला में बहुत ही साधारण परिवार के अंदर हुआ था। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ तो झज्जर अलग ज़िला नहीं था, वो रोहतक का ही एक हिस्सा था। लेकिन अब वो जो इनका गांव है वो झज्जर ज़िले के अंदर आ चुका है। डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट 1959 में छोटूराम की स्मृति में जारी किया गया था। तो ये डाक टिकट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। उस समय यह रोहतक में था, लेकिन अब फिलहाल ये झज्जर जिले के अंतर्गत आ गया है। छोटूराम का असली नाम राय रीचपाल था। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसीलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम ही लिख दिया गया और ये महापुरुष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने लव जिहाद पर कानून की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंत्री अनिल विज ने कितने सदस्यीय कमेटी बनाई है? तो ये बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में दूसरे राज्य में लव जिहाद के खिलाफ बने कानूनों का अध्ययन किया जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार अपने कानून का फॉर्मेट बना सके। इस संदर्भ में गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी इस समय दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रही हैं और विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। इस कमेटी के सदस्य गृह सचिव ISTL सत्यप्रकाश, DGP IPS नवदीप सिंह विर्क बनाए गए हैं। तो यहाँ पर इनका जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 8 शहरों के 93 सेक्टरों की सीवरेज व पेयजल व्यवस्था को नगर निगम कब से संभालेगा? तो ये संभालेगा 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर 2020 से हरियाणा प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, करनाल, जगाधरी, हिसार, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के कुल 93 सेक्टरों की पेयजल व सीवरेज व्यवस्था संभालने के लिए हरियाणा सरकार ने HSVP से निगम को स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके बाद है ASC ने अपने पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकूर के तहत स्टेबल बर्निंग की निगरानी के लिए 1 मैन पैनल कितने राज्यों के लिए नियुक्त किया है? तो ये किया गया है 3 राज्यों के लिए, और ये 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी। स्टेबल बर्निंग में प्रदेश में जलने वाली पराली को निपटाने के लिए स्पेशल ध्यान रखा जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पोल्यूशन न फैलाए और इसका निपटारा जल्द और तेज़ी से बिना प्रदूषण किए किया जा सके। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते हैं। वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे नवंबर महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो देखना चाहते हैं तो 30 नवंबर को शाम 6 बजे हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको 30 नवंबर को शाम 6 बजे टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी, जो कि सिर्फ महीने के मोस्ट 70 क्वेश्चनों की होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम अब अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। हरियाणा में टोल नाकों पर कब से कैश लैंड खत्म करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? तो ये कर दी जाएंगी 1 दिसंबर से। हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी कब से कार्यभार संभालेंगे?
तो इन्होंने संभाल लिया है 26 नवंबर से ही। रिठाला फोगाट गांव की बॉक्सर इस बार 51 किलोग्राम में ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, जो कि 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी है। वो कौन है? तो ये है मंजू रानी। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों व शाखाओं में संविधान दिवस बनाने का निर्णय लिया है। ये दिवस कब बनाया जाता है? तो ये दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर को। हरियाणा सरकार ने बुधवार को 2 HCS अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इनके नाम क्या हैं? तो ये हैं सत्येंद्र दुहन व नीसू सिंगल। हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में तमाम जगह और पंजाब बॉर्डर पर कौन सी धारा लगाई है? तो ये लगाई है धारा 144। हाल ही में सर छोटू राम की हरियाणा में कौन सी जयंती बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 139वीं जयंती। हरियाणा सरकार ने लव जिहाद पर कानून की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंत्री अनिल विज ने कितने सदस्यीय कमेटी बनाई है? तो ये बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। हरियाणा के 8 शहरों के 93 सेक्टरों की सीवरेज व पेयजल व्यवस्था को नगर निगम कब से संभालेगा? तो ये संभालेगा 1 दिसंबर से। SC ने अपने पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकूर के तहत स्टबल बर्निंग की निगरानी के लिए 1 मैन पैनल कितने राज्यों के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये 3 राज्यों के लिए किया गया है, हरियाणा, पंजाब और यूपी के लिए। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि चरखी दादरी का जिला उपायुक्त किन्हें बनाया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। ये बनाया गया है धर्मवीर सिंह को। यमुनानगर के नगर निगम आयुक्त धर्म सिंह को बदलकर चरखी दादरी का जिला आयुक्त बना दिया गया है। चरखी दादरी के मौजूदा DC शिव प्रसाद बुधवार को रिटायर हो गए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस महिला को स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सुनीता देवी, नेहा चंद्रा, कलावती करवा या फिर पुष्पा देवी। आपको राइट ऑप्शंस हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, इस महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की जो वीडियो है वो 30 नवंबर को आपको शाम 6 बजे मिल जाएगी, तो उसे भी याद रखिए और उसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।